एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेहनत में किस्मत का क्या रोल है? हम सब लोगों को ये लगता है कि किस्मत अगर अच्छी हो तो सब कुछ सही होता है, और मैक्सिमम किस्मत का अल्फाज ज्यादातर इस्तेमाल कौन करते हैं? लड़के इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां इस्तेमाल बहुत कम करती हैं। लड़कियां दो मामलों में किस्मत का नाम इस्तेमाल करती हैं। अगर निकाह गलत हो जाए, मेरी किस्मत में ये शख्स ही लिखा था जो इतना बुरा है और मेरे से इतना बुरा सलूक करता है, किस्मत में मुझे वो शख्स नहीं मिला। यानी लड़की अगर किस्मत का इस्तेमाल करेगी तो शादी ब्याह इन चक्रों में करेगी, लेकिन लड़का किस्मत का इस्तेमाल करेगा तो पैसे के मामले में करेगा। मैं अमीर नहीं हो सका, मेरी किस्मत खराब है, मुझे जॉब नहीं मिल सकी, मेरी किस्मत खराब है, मैं बाहर के मुल्क नहीं जा सका, मेरी किस्मत खराब है। वो कभी भी किस्मत को उन चक्रों में नहीं लेके आता है, लड़की लड़की के चक्कर में। यानी कि शादी उसकी चाहे कैसी भी लड़की से हो जाए, वो कभी भी इस बात को फील नहीं करता कि यार जो मेरी किस्मत में नहीं थी वो क्यों नहीं मिली। उसके माइंड में ये जरूर आता है मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सराउंडिंग रहता है अपने दोस्तों के दरमियान। कोई दोस्त दुबई चला गया तो गाड़ी ले ली, कोई दोस्त ने बाइक ले ली, और कोई अच्छे तरीके से सेटल हो गया पाकिस्तान के अंदर ही। उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरे पास एजुकेशन है, मैं क्यों नहीं सेटल हो पा रहा, या एजुकेशन नहीं है तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा। तो आज मैं आपको कंपैरिजन करूंगा मेहनत का और किस्मत का। एक मकूला तो आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत करता है मजदूर, और मजदूर दिन रात एक करता है। क्या उसकी किस्मत खराब है जो उसे आराम नहीं मिलता? क्या उसकी किस्मत खराब है जो अपना मकान नहीं बना पाता, जो दूसरे के मकान बना लेते हैं? क्या उसकी किस्मत अच्छी है जो अमीर के घर पैदा हो गया और सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया, उसे गाड़ी मुफ्त में मिल गई बचपन के अंदर ही? या उसकी किस्मत खराब है जिसने मेहनत की, स्ट्रगल की, जान लगे, बुढ़ापे में जाके कोई घर बनाया या कोई गाड़ी खरीद पाया? आखिर किस्मत का लाइफ में रोल किया? देखो, मेरे नजरिए के मुताबिक किस्मत का लाइफ में कोई रोल नहीं है। अगर आप रोल समझते हो तो क्या रोल हो सकता है? जैसे कि अगर आप देखो, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार है, इंडिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार, बल्कि पूरे एशिया का बड़ा सुपरस्टार, माना जाना हीरो। उसका बेटा उसके घर पैदा हुआ, स्टार बनना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? फ्लॉप हुआ। अभी तक वो किसी फिल्म के अंदर प्रॉपर्ली कामयाब नहीं हो चुका, बल्कि इंडस्ट्री में तो उसका नाम ही खत्म हो चुका है। क्या बादशाह के घर पैदा हो जाना बादशाह बनने की अलामत होता है? नहीं। बादशाह के पैदा हो जाना एक सबसे बड़ी अलामत होती है कि इंसान मेहनती नहीं रहता, इंसान स्ट्रगल छोड़ देता है। और जो लोग स्ट्रगल छोड़ देते हैं वो कभी मुकाम तक नहीं पहुंचते। मेरा मानना यह है कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर लाइफ में कोई चीज आपको नहीं मिली तो उसमें आपकी बेहतरी होती है। फर्क इतना होता है कि उस चीज के बारे में समझ आती है कुछ वक्त गुजरने के बाद। मिसाल के तौर पर आप जा रहे थे और आपकी बाइक पंचर होगी, तो आप क्या बोलोगे? मेरी किस्मत खराब है, मेरी बाइक पंचर होगी, मैं वक्त में नहीं पहुंच पाया। क्या पता बाइक पंचर ना होती और अगली सड़क पर आपका एक्सीडेंट हो जाता, तो फिर क्या कह लेते आप? हम सब की लाइफ के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि हमारी लाइफ में जितने फेलियर हैं, हम उन सब चीजों को किस्मत से रेलिवेंट करते हैं कि हमारी किस्मत खराब है इसलिए ये गलत हो गया, हमारी किस्मत खराब है ये गलत हो गया। हम ये क्यों नहीं सोचते जो गलत हुआ है वो बड़े गलत से कम गलत हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो बड़े नुकसान से कम नुकसान हुआ है। देन अगर इस तरह की सोच आप रखोगे जो मैं रखता हूं, तो आपकी किस्मत हमेशा अच्छी रहेगी। जेब में चाहे 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन किस्मत को अच्छा बनाओगे, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन करोगे अपने से लो लेवल के लोगों के साथ, कभी भी अपने से अपर लेवल के लोगों के साथ कंपेयर नहीं करोगे। अब रही बात एक और चीज की, आप मुझे बड़े लोग कहते हैं कि यार मजदूर बड़ी मेहनत करता है उसकी किस्मत खराब है। किसने कहा उसकी किस्मत खराब है? आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आपकी तनख्वाह 3 लाख, और उसकी किस्मत कितनी बुरी है कि उसकी तनख्वाह 30,000। लेकिन आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आपकी ये तनख्वाह 3 लाख, लेकिन आपको दिल का मरीज है, गुर्दे का मरीज है, आपको रात को नींद नहीं आती, आपको नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, सब कुछ होता है, और आपकी जायदाद पे बच्चे आपकी जिंदगी में रड़ना शुरू होते हैं और आपको जिंदगी में अजियत का निशाना बनाते हैं। और एक मजदूर जिसकी तनख्वाह 30,000, वो रात को सोता है तो कोई बीमारी नहीं होती, पूरी जिंदगी उसे बुखार और गले खराब के अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती, वो कभी किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाता, उसके बच्चे कभी जायदाद पे लड़ते ही नहीं, क्योंकि जायदाद होती ही नहीं है। अब बताएं किस्मत किसकी सही है, आपकी या मजदूर की? अब आप कहेंगे मजदूर की सही है। जी, मेरी इस बात को समझिएगा, किस्मत का इन चीजों से लेना देना नहीं है। पैसा हमारे लिए एक हवस का निशानी होती है, उतना ही होना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। एक जरूरत से ज्यादा चला जाएगा तो आपके घर क्या, आप खुद अपने दुश्मन बन जाओगे, अपना नुकसान अपने हाथों से तोड़ोगे, और बुढ़ापे में जाके आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। तो आज के बाद किस्मत नाम की चीज पे बिलीव नहीं करना, बस एक ही बात पे बिलीव करना है, जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छा करने की कोशिश करनी है, और जिनके साथ आपने गलत किया उनसे माफी मांग के सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। देखते रहे चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।